सबसे पहले सर आज हम लाल किताब के ना कंजंक्शन के सूत्र कर रहे हैं। और सूरज जी आप गाइड करते रहना, अगर कुछ वो हो तो कुछ सूत्र मैं लिखाता हूँ, आप लिख लीजिए। अगर मार्स केतु, अगर कुंडली में मार्स केतु अगर एक साथ हैं तो घर के आसपास नाई की दुकान होनी चाहिए। है। यस। नाई की दुकान होती है। होती दूसरा, है। अगर मंगल शनि एक साथ हैं फर्स्ट हाउस में, मार्स सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में एक साथ हैं तो जो नेटिव है उसको कई बार अंदरूनी चोट लगती है, जैसे लड़ाई वो हो गई पता नहीं। कुछ। हाँ, वो अंदरूनी चोट लगती है। अगर किसी का मार्स केतु फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति को दांत खाज खुजली या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। मंगल शनि अगर एक साथ हो या आमने सामने हो तो व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होता है, चांस ऑफ एक्सीडेंट रहते हैं। सन और मून छठे या सातवें घर में एक साथ हो या पापी ग्रहों की दृष्टि आ रही हो तो व्यक्ति को हमेशा कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। किसी का है सन मून या सन एक दूसरे के सामने आ रहे हो। नहीं। मंगल शनि किसी का भी छठे, आठवें और 12वें घर में हो तो दुर्घटना का योग बनता है। और फैमिली में किसी को कैंसर होने के चांस रहते हैं। फैमिली में कैंसर जरूर निकलेगा किसी ना किसी के। मैंने तो 3-4 कुंडलियां देखी है, उसमें तो सभी के कैंसर था। हाँ, निकलेगा सर, मंगल शनि में निकलता ही है। और मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की है कि अगर मंगल शनि फर्स्ट हाउस में हो तो मदर को कैंसर के चांस रहते हैं। 4th हाउस में भी है। हाँ, फोर्थ में मंगल शनि सब कहीं होगा, कैंसर इशू देगा ही देगा। और उसकी मैं साथ में आपको रेमेडी भी बता देता हूँ, सुरेश सर को तो पता होगी कि आप 10 छुहारे लें, 10 छुहारे, 10 साबुत बादाम और एक नारियल पूजा वाला, 43 डेज तक उसको जल प्रवाह करें तो आप देखेंगे कि जो कैंसर का पेशेंट है उसकी हेल्थ में रिकवरी आनी चालू हो जाएगी। और 43 डेज के बाद उसको आप मंगल और शनि रेगुलर कर सकते हैं। सारा मतलब छुआरा सर वो आता है ना, क्या बोलते हैं सुरेश जी, मैं ड्राई डेट। ड्राई डेट कहते हैं ड्राई सर उसको। डेट। ड्राई डेट। हाँ। जो ड्राई डेट सर। ड्राई डेट्स। सूखा हुआ खजूर अच्छा, होता है। खजूर 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 अच्छा होता है। खजूर, शादी से पहले लगता है सूखा ना ये। सूखा सर। सूखा, खजूर खजूर 43 डेज क्या करना है मनोज जी? उसको जल प्रवाह करना है। टाइम कोई पर्टिकुलर? टाइम सूर्योदय के बाद और सूर्य छिपने से पहले। अगर मरकरी मंगल एक साथ हो कुंडली में किसी घर में भी तो घर में टूटे हुए गमले या खाली गमले होते हैं जो शुभ नहीं होते, उनको निकाल देना चाहिए। गमले होते हैं उनमें कई लोग पानी भी नहीं डालते। वो सूखे हुए गमले हो गए ना, सिर्फ पानी भी नहीं डालते, तो उनको हाँ है। सही है है, किस। सही है। मेरे सर, घर में स्ट्रीम में कमरा तो अगर निकाल दिया, सब ग्रास। निकाल दिया। जी आयुषी। नहीं सब बाहर फेंक पहली दिया। बात है इसको चालू कर देना चाहिए। दूसरी बात है इसको अपना उनके घर में ना अचानक से कई बार काम चलता है, काम बंद भी हो जाता है। बंद भी हो जाता है। हम्म। मरकरी सर राहु। मतलब मरकरी। मैंने जी जी बताइए आयुषी जी। मरकरी। सर मरकरी, वीनस, सन तीनों के स्ट्रिंग में अगर लास्ट में मार्स और मून हो तो। नहीं, हम स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, कंजंक्शन की बात कं, करें जो कं, जो भी प्लैनेट साथ में बैठते हैं। हाँ, कंजंक्शन की बात कर रहे हैं एज पर लाल किताब। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। देन अगर किसी का मरकरी राहु साथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को दरगाह नहीं जाना चाहिए। इवन मैं ये भी कहता हूं, अगर छठे घर में राहु मरकरी हो तो भी दरगाह नहीं जाना चाहिए। थर्ड या सिक्स्थ राशि में राहु मरकरी हो तो भी दरगाह नहीं जाना चाहिए। इसका और आप उसका वजह क्या है सर? सर उसका देखो आइडिया नहीं मेरे को, लेकिन ये कहते हैं कि अगर राहु सिक्स हाउस में हो ना सर, अगर हिंदू के है तो उसको मुस्लिम वाली दरगाह वगैरह नहीं जाना चाहिए। और अगर मुसलमान के है तो उसको मंदिर नहीं जाना चाहिए। रीजन मैं आपको कल बताता हूँ देख के। और ये बिल्कुल टेस्टेड है सर, ये मैंने देखा है कि अगर राहु सिक्स वाला अगर मस्जिद जाएगा या दरगाह जाएगा, इवन ताजमहल जाएगा, उसके घर में ना आपको ताजमहल की फोटो मिलेगी या एलिफेंट मिल सकते हैं, एलिफेंट के खिलौने टॉयज, तो उसको राहु दिक्कत देगा ही देगा। सर वो 42 ईयर में लेके आता है ऐसे आर्टिकल्स। हाँ, लेके आते हैं। वो जानबूझ के कहीं गए थे, हम ले आए थे वहां से, ऐसे करते रहते हैं ये ऐसे लोग।
और ये सुरेश जी ये करते रहते हैं। और एक और चीज मतलब मेरा ये मानना है कि लाइफ में कभी भी आप हाथी गिफ्ट में ना लें, और खास तौर पे ब्लू कलर के तो बिल्कुल ना लें। अगर बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल ब्लू कलर के अगर आपने हाथी ले लिए गिफ्ट में, तो बर्बाद हो जाएगी पूरी फैमिली। ऐसा मैंने कई लोगों से, हाँ, कई गुरुओं से मतलब सीखा है। हाथी ना गिफ्ट लेना है ना देना है। ना देना है। चांदी का ले दे सकते हो, हाँ, चांदी का ले दे सकते लेकिन हो। वर्गों का राहु हो तो। वर्गों का राहु हो सर, या राहु मरकरी साथ हो, या राहु सिक्स हाउस में बैठा हो। लाल किताब में तो कालपुरुष कुंडली है ना सर। राहु सिक्स हाउस हाँ, में हो, राहु सिक्स हाउस में हो, या वर्गों का राहु हो, तो उसमें वो दिक्कत देता है सर। अगर सैटर्न मून साथ में हो, आठवें भाव में, आठवें घर में अगर सैटर्न मून हो, तो इसका अशुभ फल प्राप्त होता है। और केतु नीच का फल देता है। केतु नीच का फल देता है। सन मरकरी अगर 11th हाउस में हो, तो व्यक्ति को किराएदार नहीं रखना चाहिए। सन और मरकरी अगर 11th क्या? हाउस में हो, रिपीट कीजिएगा। सन और मरकरी कंजक्ट हो 11th हाउस में, तो व्यक्ति को किराएदार नहीं रखना चाहिए अपने घर में। अपना मकान किराए पर भी नहीं देना चाहिए। कई बार अपन मैंने देखा कि बच्चों के अगर मकान बना लेते हैं बाहर, तो पेरेंट्स वहां जाने के लिए कोशिश होती है कि हम यहाँ किराए पे चढ़ा जाएंगे और हम्म वहां बच्चों के साथ रह लेंगे। तो मैंने उनको तो स्पेशल यही कहा कि भाई साहब, खाली छोड़ देना, पड़े रहना, लॉक कर जाना, पर देना मत किसी को, क्योंकि दोबारा मिलना नहीं है मकान। मिलना नहीं है। दूसरा सर, अगर जुपिटर सन और मार्स किसी प्रकार का संबंध बना रहे हो, एक साथ कंजंक्ट हो, या दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो ऐसे में जो फीमेल होती है, उसके जो सुसर होते हैं, उनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। उसकी फादर जल्दी मृत्यु हो जाती है, फादर इन लॉ की। मंगल और वीनस अगर 8th हाउस में हो, तो व्यक्ति को पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है। एक बार रिपीट कीजिए, मंगल 8th हाउस। वही वाला। मंगल और वीनस अगर 8th हाउस में हो, तो व्यक्ति को पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है। और जुपिटर जुपिटर सन मार्स एनी हाउ। हाँ, एनी हाउस। और इसकी ना सुरेश सर, अगर आपको याद हो, मेरे को किसी ने बताई थी पाइल्स की, अगर इस तरह की हो पाइल्स की, एक बच्ची अच्छी रेमेडी बताई थी, जो अपने नारियल का जो ऊपर के जूट होता है, उसको जला के कुछ करते हैं ना सर। मेरे को ध्यान नहीं आ रही रेमेडी। हाँ, छाछ में पीते हैं उसको। हाँ, अच्छा अच्छा। बाल जला के छाछ में पी जाता छाछ है। में पीते ये हैं, हाँ। आयुर्वेदिक रेमेडी है। हाँ, वैसे तो बोल दीजिए जरा, एक बार बोल दीजिए उसको। जो ये जो जूट जटा होती है ना। जटा होती। हाँ, बताइए पूजा हाँ जी। जी, ये नारियल की जो जटा होती है, जूट होता है जो, उसको जलाओ, कि उसको क्रश करके राख बनाओ, और उस राख को छाछ में मिक्स करके पी जाओ। पी पाइल्स जाओ, ठीक हो जाती है। पाइल्स ठीक हो जाती। कितने मैम दिन? किसी भी एज ग्रुप पर, सॉरी। पायल मैम किसी भी नहीं, एज ग्रुप में। हाँ, किसी भी एज ग्रुप। वही कितने दिन अ, तक पीना है? सर, जब तक ठीक ना हो। जब तक ठीक ना हो पियो। सर 43 डेज तो हम मान के चलो पहले हाँ, तो। 43 डेज तो मिनिमम है, बिल्कुल। लाल किताब में 43 डेज तो ओके, कंपलसरी है। ओके। कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं अपन। हाँ, जिसको अगर हो किसी को प्रॉब्लम, तो वो स्टार्ट कर सकता है। देन हम बात करते हैं जुपिटर मरकरी। अगर जुपिटर मरकरी किसी भी हाउस में साथ हो, तो फादर को पैरालिसिस के चांसेस होते हैं, और जो नेटिव है उसके दांत पीले होते हैं। आज कौन से प्लैनेट का है आज हम जी? कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। अभी आपका जो निकल गया, आप वीडियो में शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग, वो आप देख ओके। लें। अच्छा, मून केतु किसी का है क्या? हाँ, मेरे एक जानने वालों का है। चलो, अब डिटेल में नहीं पता। अगर मून केतु जिनका साथ होता है, उनको ना लेट के टेलीविजन देखने की आदत होती है। अधिकतर सभी को होती है। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं मालूम। ऐसे अधिकतर नहीं होती, लेकिन वो खास तौर पे है। बहुत लोग, देखो ठीक है, एक एज फैक्टर है, लोग लेट के देखते हैं ड्राइंग रूम में। लेकिन आप ये देखेंगे कि ड्राइंग रूम में कह रहा हूँ, अपने बेडरूम में आजकल तो सब लोग टीवी लगा लेते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन ये है फॉर्मूला। अगर ओके। मून राहु 8th हाउस में हो, तो इसमें सड़क दुर्घटना के योग बनते हैं, एक्सीडेंट के योग बनते हैं। और इसमें अगर मंगल दूसरे हाउस में मिल जाए इस कॉम्बिनेशन में, कि मून राहु 8th हाउस और मार्स 2nd हाउस में, तो भाई को चोट लगने का चांस रहते हैं। अगर मरकरी केतु किसी का साथ है, कंजक्ट है,
तो व्यक्ति को दमे की समस्या का सामना करना पड़ता है। सर किसका? मुझे नहीं है, अच्छा, मैंने देखी है देखी है। हाँ, मुझे नहीं है। मतलब अच्छा है, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ आपका मतलब वो हो रहा होगा, कहीं ना कहीं से सपोर्ट आ रहा होगा, जानबूझ के ना सिगरेट उसको मना भी करो ना तो भी वो पीने चले जाएगा। पीने चले जाएगा। नहीं मतलब क्या मुझ के तू क्या? अब बुध केतु दमे को की अगर शिकायत। बुध केतु अगर कंजंक्शन में है तो दमे की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा। दम मतलब श्वास, अस्थमा अस्थमा। अस्थमा, हाँ जी। सन राहु अगर 10th हाउस में हो तो व्यक्ति के घर में खोटे सिक्के होते हैं। अगर खोटे सिक्के हो तो इनको जल प्रवाह कर देना चाहिए। और मेरी अपनी एक रिसर्च है, मैंने काफी कुंडलियों में देखा है, सन राहु अगर 10th हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति के घर के बाथरूम का दरवाजा खराब रहता है, कुंडी खराब रहती है उसकी। अगर किसी का सन मरकरी 7th हाउस में, किसी का है सन मरकरी 7th हाउस में, हाँ मेरे जानने वालों का है। तो इनके घरों में ना धार्मिक पुस्तकें बहुत मिलती हैं। अब पूजा जी कहेंगे हाँ। धार्मिक पुस्तकें तो सबके घर में होती हैं। हाँ वही तो। धार्मिक मतलब देखो, धार्मिक पुस्तकें कुछ सबके घर में होती है, इनके यहाँ एक्सेस मिलेंगी। जैसे हाँ। रामायण गीता वगैरह तो हम सबके यहाँ होती है ना, हनुमान चालीसा वगैरह, इनके यहाँ थोड़ी एक्स्ट्रा मिल सकती है। वीनस, परिवार ही धार्मिक है। हाँ परिवार। अगर वीनस राहु अगर साथ में हो तो चमकीले वाला सुरमा नहीं लगाना चाहिए। जैसे वो होते हैं ना लेडीज आजकल आईलाइनर और वो सब ऐसा लगा लेती हैं, वो नहीं लगाना चाहिए। अगर वो लगाएंगे तो कई बार ऐसी नौबत आ जाती है, व्यक्ति को भीख मांगने की नौबत आ जाती है, अरे भगवान। तो फीमेल को नहीं लगाना चाहिए वो। सन वीनस अगर 8th हाउस में हो मेल नेटिव के, तो उसके रिलेशन दूसरी औरत के साथ भी हो सकते हैं, सन वीनस अगर 8th हाउस में। और दूसरा एक चीज सब लोग ध्यान रखना कि हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता, अपनी फैमिली में या किसी का देख लें तो उस पर शक नहीं करना है। हो सकता है उसको कहीं से सपोर्ट आ रहा हो, कुछ आ रहा हो। हाँ, अपनी रिसर्च के लिए आप उससे सेपरेटली पूछ लें। सर एक चीज और भी है इसमें जी कि सर। कई बार ना पत्नी बहू की अपनी सास के साथ नहीं बनती इस केस में। हाँ, बहू की सास के साथ नहीं बनती, ईगोइस्टिक हो जाएगी ना सर, अगर हम बीएनएन को देखें तो। बिल्कुल जी सर, रेड बिल्कुल, बुक से भी ऐसे ही बनती है। रेड बुक से वैसे बनते हैं। अगर राहु मरकरी अच्छा किसी जी। एक बताओ सर, मैं हम्म। जिसका चंद्र मंगल साथ में होता है ना, कहीं कहीं से भी होता है, किसी भी तरह से होता है, हम्म। तो उस आदमी का भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरा है सर। पहले भी सर आपने ऐसे डिस्कस मत किया था। कहिए, ऐसे तो मेरा भी मेष राशि का है। देखो कई बार ना सच, बिल्कुल देखो, आप इसको इस तरह से करो, आप भरोसे को ना लेके आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं अपना बताता हूँ सर, कि मेरे ना अगर मैं किसी से एक बार बात कर लूँ, लॉन्ग लाइफ रिलेशन बन जाते हैं। हाँ हाँ बस वही वही। एकदम सही है। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब उसको आप नेगेटिव उसमें देखो। नहीं नहीं नहीं, मैं हाँ नेगेटिव बात नहीं कर रहा, तो मतलब एक फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला पूछ रहा था कि फॉर्मूला था। पर सर राजेंद्र सर भरोसा नहीं करना, ये तो निगेटिव ही आ जाएगा। डिप्लोमेट वर्ड्स में यूज करना चाहिए सर, एस्ट्रोलॉजी करते थे मैं। अब किसी को, और एक हमने सीखा भी है ना कि अगर कोई काड़ा व्यक्ति है उसको काड़ा कहेंगे तो अब मैं काढ़े आप को मत काढ़ा पियो नहीं तो जाएगा रूठ। चलो, अब मेरे को एक छोटी सी स्टोरी आगे बड़ी इंटरेस्टिंग आपको सुनाता हूँ। जो सर ने कहा ना, वर्ड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक राजा था, शायद मैंने पता नहीं सुना ही हो नहीं, एक राजा था, उसने क्या करा, बहुत अच्छा महल बनाया और उसने अपने एक दोस्त को इनवाइट किया महल देखने के लिए। तो राजा ना बहुत मोटा था, तो उसका दोस्त ने पूरा महल देखा, कहता है राजा साहब बाकी सारी बातें तो सही है, आपने ना गेट बड़ा छोटा बना लिया, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो बॉडी कैसे निकलेगी। तो राजा को आई खुंदक, राजा ने कहा इसको अंदर डालो। उसके बाद 10-12 दिन बाद उसकी वाइफ आई ढूंढते हुई कि मेरा पति महल में आया था, कहाँ चला गया। तो जब महल में वो पहुंची तो जो गार्ड्स वगैरह थे, मंत्री वगैरह ने बताया कि राजा साहब को ऐसे ऐसे कह दिया था, तो उन्होंने इसको जेल में डाल दिया। कहती है मेरा हस्बैंड तो पागल था, बॉडी निकालनी थी तो उसके पीसीस कर देते ना, इजीली निकल जाती। सही बात। उसको उसको भी कहा उसने जेल में जाओ। फिर उनका बेटा आया ढूंढता हुआ कि मेरे माँ बाप आए थे, तो कहाँ चले गए, तो उन्होंने सबने बताया स्टोरी। बेटा कहता है यार मेरे बाबा माँ बाप में तो दोनों में ही अकल नहीं थी, क्या जरूरत थी, घर के अंदर ही बॉडी को जला देते, राख बाहर निकल जाती। वेरी गुड वेरी। उसको भी उन्होंने अंदर कर भी दिया। चल अंदर।
फिर आया आप और हमारे जैसा समझदार आदमी जो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, योगा करता था। उसने कहा राजा साहब महल तो बहुत बढ़िया बनाया आपने, आप ना थोड़ा योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक चालू कर दो, तो उससे आपका वेट कम हो जाएगा, तो आपकी बॉडी बिल्कुल फिट हो जाएगी। तो बात तो उसने ही वही कही वही कही है। कि दरवाजे से आराम से निकल जाओगे, कहने का तरीका है। तो सर राइंदर सर ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दी चीज। चलो जी आगे चलते हैं। अब हमने सन मरकरी की बात की, राहु मरकरी। अगर राहु मरकरी 12th हाउस में हो तो व्यक्ति की जो मृत्यु है गला या दम घुटने से होती है, गला दबा के या दम घुटने से मृत्यु के चांस रहते हैं। देन बात करते हैं मंगल राहु। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका मंगल राहु होता है तो कोई ना नकोली चीज, पैनी चीज से चोट लगने के चांस रहते हैं, कौन से हाउस में? किसी भी हाउस में हो। मून और नुकीली चीज क्या लगेगा? सर फिर से रिपीट करना। अगर मंगल राहु साथ में हो तो कई बार नकीली चीज से, जैसे कील हो गया, छुरी हो गई, उससे अच्छा। चोट लगने के चांस रहते हैं। तो सर ये तो अक्सर ही हो जाता है हाँ जी। फीमेल्स को, फीमेल को तो अक्सर ही हो जाता है ये। फीमेल को इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे ना गोचर में शुक्र केतु चल रहा होगा, किसी तरह से दृष्टि बन रही होगी। अच्छा। रसोई में काम करते हुए या आपके हाथ में चाकू पकड़ा हुआ काम करोगे तो शुक्र केतु कहीं ना कहीं गोचर में हो रहा होगा, तभी ऐसा बनता है, नहीं तो तभी ऐसा अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर वीनस मरकरी एक साथ हो तो घर में टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए, टूटा हुआ मिरर मिलने के चांस रहते हैं अगर वीनस मरकरी साथ हो तो। अगर मरकरी और मार्स 8th हाउस में हो तो ऐसे लोगों के लेस्बिन होने के चांस रहते हैं। मरकरी क्या? और लेस्बिन, मरकरी और मार्स। अच्छा। देन हम बात करते हैं सन मरकरी अगर 5th हाउस में हो, हम्म, ऐसे लोगों के घर में धार्मिक पुस्तकें होती हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं है। धार्मिक पुस्तकें इकट्ठी कर लेंगे लेकिन पढ़ते नहीं है, तो या तो उन पुस्तकों को निकाल दें घर से या उनको पढ़ें। मून सैटर्न अगर साथ हो तो व्यक्ति के किसी रिश्तेदार की पानी में डूब के मृत्यु होने के चांस रहते हैं। सन सैटर्न अगर एक साथ हो तो व्यक्ति के पिता के साथ वैचारिक मतभेद होते हैं, और इसमें हम लाल किताब में कहते हैं शुक्र खराब हो जाता है, मतलब वाइफ को दिक्कत आती है। सैटर्न राहु साथ हो तो अक्सर जातक की पहली संतान फीमेल होती है। किसी का है सैटर्न राहु साथ में? हाँ सर मैं हूँ। क्या है आपकी फर्स्ट? हेलो अमित जी, आपका वो देखो नेट की ना इशू है, आप अनम्यूट करो। हाँ जी सर। हाँ जी। तो पहली संतान लड़की। पहली संतान लड़की होने के चांस रहते हैं, लड़की होती है। चलो जी ठीक है। अगर मून राहु किसी का साथ हो तो सड़क दुर्घटना के चांस होते हैं। मून राहु। हाँ। अगर मून सैटर्न साथ हो तो जातक नेटिव कई बार अपने भाई के शूज पहनता है। दोबारा बोलिए। अगर राहु मून राहु हो गया, मंगल सैटर्न, मार्स सैटर्न अगर साथ हो तो जातक कई बार अपने भाई के जूते पहनता है। सर ये जिनके ये भी नहीं है वो भी पहन रहे हैं आजकल तो। हाँ जी। आजकल तो बहुत लोग पहन रहे हैं, 1-2 साल जिसमें डिफरेंस होता है ना, सभी पहनते हैं दूसरे। सर नहीं पहनने चाहिए ना, देखो लाल किताब की मेन थ्योरी है परहेज के ऊपर, अच्छा। सिम्टम बेस्ड है। हम्म। कि जैसे हम लाल किताब में कुंडली की अगर आपने ये देखना है कि ये इसी जातक की है या नहीं है, टाइम गलत है, तो उसका आप शुद्धिकरण कर सकते हैं सिम्टम से। कि जैसे आपने राहु पूछा, किसी किसी की कुंडली में राहु दिखा रहा है फर्स्ट हाउस में, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भैया तुम्हारे घर के सामने जन्म के समय कोई खाली स्थान था क्या, या जिस समय जन्म हुआ उस समय कोई आंधी तूफान चला या हॉस्पिटल की लाइट गई। अब वो कहता है ऐसा नहीं है, तो हम फिर चेक कर सकते हैं राहु 12th हाउस के सिम्टम या राहु 2nd हाउस के सिम्टम, तो जो मिले तो राहु उस प्लेनेट को हम वहां प्लेस कर सकते हैं। ऐसे होता है ना सुरेश जी? जी सर। देन हम बात करते हैं मंगल राहु अगर किसी का हो
तो घर में बिजली के मीटर में एक बार आग जरूर लगती है या स्पार्किंग होती है। मरकरी राहु अगर किसी का साथ हो, अगर जातक अपनी बहन से पैसे लेके काम करेगा तो बर्बाद हो जाएगा, जब पैसा वापस नहीं करेगा तो भी बर्बाद हो जाएगा। तो भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, तो हमने थोड़ा लाल किताब पे इस पे देखिए जो आपके तो पास सर जी। मैं तो कई लोगों को जानता हूँ मरकरी राहु जो पैसे लिया बैठे हैं। देखो सर, होता क्या है कि मरकरी राहु, बहन का पैसे की बात हो रही है यहाँ पर, सिस्टर का पैसा, सिस्टर का पैसा। सर यही तो कह रहा हूँ कि वो कुछ लोग लेके बैठे होते हैं, वापस ही नहीं करते। उनको जो कह भी दिया जाए ना कि ये आप पैसे वापस कर दो, आपका काम अच्छा हो जाएगा, कंटिन्यू अच्छा हो जाएगा, बाहर से ले लो किसी से, पर वो उनकी नीयत ही नहीं होती देने की वापस। बिल्कुल। क्यों तो अमित ऐसा जी? ऐसा हो सकता है अमित जी, क्या होता है कि आप कह रहे हो कि देखा कुछ में लिया हुआ दे नहीं रहे, हो सकता है हाँ उसके रिजल्ट 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, आज वो एंजॉय कर रहा हो उसको, सही लेकिन कह रहे होगा हो। जरूर। सर जी। सर अगर कोई लाल किताब प्रैक्टिस नहीं कर रहा हो और वैसे नॉर्मली उसने मतलब प्रिडिक्शन और ये सारी चीजें कर दी, तो मतलब उसकी जिंदगी तो गई फिर सर। नहीं ऐसा नहीं होता, सपोर्ट भी तो हो रही होती है ना बहुत चीज।